जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माघ मास का परम पवित्र समय चल रहा है। इस माघ मास में भगवान के चरणों में मन लगाने से भगवान की बहुत अधिक कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। माघ मास में प्रातःकाल का स्नान, वेद पुराणों का पाठ और साथ में माघ मास महत्म्य की कथाओं को सुनना तथा यथाशक्ति दान पुण्य के कार्य करना, ये सब कार्य धर्म के अंतर्गत माने गए हैं। जो इन सब धर्मों का पालन करता है उसे भगवान की बहुत अधिक कृपा मिलती है। तो माघ मास महत्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक की कथा को पहले ही आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आज हम आपको माघ मास महत्म्य के 7वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल माघ मास महत्म्य की जय। पूर्व समय की बात है। सतयुग में उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश एक धनी व्यापारी रहता था। धन की बहुत अधिकता थी। इतनी धन संपत्ति थी कि जो कभी खत्म नहीं हो सकती थी। वो व्यापारी कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। जीवन को चलाने के लिए व्यापार करना, कोई काम धंधा करना बुरी बात नहीं है। अच्छे कार्य करके अगर जीवन यापन किया जाए तो वो भी धर्म कहलाता है। तो वो व्यापारी पूरी तरह से मन लगाकर अपने काम करता था। वह गऊ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता और दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुएं बेचा करता और इस प्रकार वो अपना व्यापार चलाता था। उसने इस तरह से व्यापार करके बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। दत्तात्रेय जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, धन बुरा नहीं है, धन की अधिकता बुरी बात नहीं है, लेकिन धन के मद में फंसकर ठाकुर जी को भूल जाना वो बुरी बात है। भगवान की कृपा से मिले हुए धन संपत्ति का सदुपयोग करते हुए भगवान को याद रखना चाहिए। धन अधिक है तो ठाकुर जी की कृपा माननी चाहिए। घर में सुख संपत्ति है तो ठाकुर जी की कृपा माननी चाहिए। धन के मद में फंसकर जो भगवान को भूल जाए वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्य केवल वही कहलाया जा सकता है जिसको हर क्षण अपने धर्म का ध्यान है, जो हर क्षण धर्म के बारे में सोचता रहता है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिसने अपना मन धर्म कर्मों में लगाया है, भगवान की कृपा उस पर हो ही जाती है। तो उस व्यापारी ने बहुत अधिक धन कमाया है। समय के साथ जवानी चली गई, अब उसकी वृद्धावस्था आई है। मृत्यु को निकट जानकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए हैं। मन में एक ही बात है कि ना जाने इस मनुष्य शरीर का अंत कब हो जाए। मेरी कितनी सांसें और लिखी हैं कुछ मालूम नहीं है। अब तो भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए उस व्यापारी ने धर्म कार्य करने शुरू किए हैं। सर्वप्रथम श्री हरि विष्णु भगवान जी का बहुत सुंदर मंदिर बनवाया है। इसके पश्चात कुआं, तालाब, बावड़ी बनवाई है। आम और पीपल के वृक्ष लगवाए हैं। सुंदर बाग बगीचे लगवाए हैं। ठाकुर जी को याद करके हर समय धर्म चर्चा में बीत जाता है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई है। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए थे उनका प्रायश्चित वो
करता रहा। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा है। जब दोनों पुत्र युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो उस समय हेमकुंडल नाम वाले उस व्यापारी ने गृहस्थी का सब कार्य अपने पुत्रों को सौंपकर भगवान की तपस्या के निमित्त वन में जाने का विचार किया है। भगवान की कृपा से ऐसा परम सुंदर विचार आया है। फिर निश्चय किया है कि अब शेष जीवन तो ठाकुर जी की याद में तपस्या करते हुए वन में व्यतीत करना है। दोनों पुत्रों को बुलाकर उनको गृहस्थी का सब कार्य सौंप दिया है और आज वो व्यापारी ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए वन की ओर चल दिया है। वन में जाकर श्री हरि विष्णु भगवान जी की आराधना में लगकर उसने अपने शरीर को सुखाकर अंत समय में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त किया है। ठाकुर जी की याद करते हुए उसकी अंतिम सांस निकल गई। इसके कारण उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हुई है। शास्त्रों में बारंबार स्पष्ट बताया गया है कि जीवन के अंतिम समय में अगर भगवान की याद आ जाती है तो सीधा भगवान के धाम में स्थान मिल जाता है। तो उस हेम कुंडल को भगवान के धाम में स्थान प्राप्त हुआ है। इसके जाने के पश्चात उसके दोनों पुत्र कुंडल और विकुंडल धन के मद में चूर होकर बुरे कर्मों में लग गए हैं। लक्ष्मी की अधिकता होना बुरी बात नहीं है, लेकिन धन की अधिकता में, लक्ष्मी की अधिकता में मद को प्राप्त हो जाना बुरी बात है। धन अधिक होना बुरी बात नहीं है, लेकिन धन अधिक हो जाने पर अपने मन को पाप कर्मों में लगा देना वो बुरी बात है। दोनों पुत्र पाप कर्मों में लगे हैं। सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल लगाकर वो वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। वैश्यागामी हुए हैं। वीणा और बाजे लेकर सदा वैश्याओं के साथ घूमते रहते थे। अपने शरीर को सुंदर बनाकर रखना और वैश्याओं के साथ हमेशा घिरे रहना, यही उनका प्रतिदिन का नियम बन गया था। भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की वो सवारी करते थे और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते रहते थे। कभी किसी सत पात्र को दान आदि नहीं किया है, ना ही कभी हवन किया है, ना ही देवता और ब्राह्मण की पूजा की है, ना कभी ब्राह्मण की सेवा की है, ना कभी श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन किया है। मन धर्म कार्यों में नहीं लगता है, पाप कर्मों में मन लगा हुआ है। और जिसका मन पाप कर्मों में एक बार भी लग जाता है तो वहां से अपने मन को हटा देना बड़ा मुश्किल होता है। तो उन दोनों का मन पाप कर्मों में लगा हुआ था। पाप की अधिकता के कारण थोड़े ही दिनों में उनका सब धन संपत्ति नष्ट हुआ है। वो दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हुए हैं। सच बात है, मनुष्य के पास धन संपत्ति अधिक हो और अगर ठाकुर जी की भक्ति ना हो, भगवान की भक्ति ना हो, तो वो धन संपत्ति कभी सुख देने वाला नहीं माना जा सकता। धन संपत्ति हमेशा वो ही सुख देती है जिसके साथ भगवान की याद बनी रहे। धन संपत्ति अधिक है तो भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना चाहिए। धन संपत्ति अधिक हो जाने से मन पाप कर्मों की ओर लगने लगता है। उस समय सावधानी रखनी चाहिए। भगवान की कृपा से धन की प्राप्ति हुई है, पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों से धन की प्राप्ति हुई है, तो अपने मन को भगवान के चरणों में लगाकर रखना चाहिए। अगर मन भगवान के चरणों में नहीं लगेगा तो कुंडल और विकुंडल की तरह पाप कर्मों में मन लग ही जाएगा। और जब पाप कर्मों में एक बार भी मन लग गया तो सारा का सारा धन, सारी संपत्ति नष्ट हो ही जाती है। ठीक ऐसे ही कुंडल और विकुंडल को उनके सब रिश्तेदार, जन, सेवक, उपजीवी सब छोड़कर चले गए हैं। और एक समय ऐसा आया है कि कुंडल और विकुंडल ने राजा के भय से नगर को छोड़ दिया है और चोर तथा डाकुओं के साथ वो वन में रहने लगे हैं और वहां पर अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षियों, हिरणों आदि तथा पशु और हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे हैं।
एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया जिसको वहां पर सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब कुंडल और विकुंडल को यमराज के दूत बांधकर यमराज के पास से ले आए हैं और कहने लगे हैं कि हे महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है? इनको इनके पाप कर्मों का क्या फल देना है, सो बताने की कृपा कीजिए। तो यहीं पर माघ मास महत्म के 7वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। आज की इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि धन संपत्ति होना बुरी बात नहीं है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।